व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। जब मोंटी खुद मेरे हाथों की कठपुतली बनना चाहता है तो फिर मैं उसे अपने फायदे के लिए क्यों ना इस्तेमाल करूं। साक्षी को फंसाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एंड आई एम श्योर मोंटी इसके लिए मान भी जाएगा। जल्दी से ऑफिस पहुंचकर उससे बात करती हूँ। इसके बाद मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तब तो साक्षी और देविका का किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आई विल बी डन विद दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल। नहीं माँ नहीं, अब पानी सर के ऊपर उठ चुका है। अब मैं एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उस निवेदिता को। अब उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने साक्षी को मारने की कोशिश की। वहां अगर मुझे शक ना हुआ होता तो साक्षी की नहीं माँ, बस बहुत हो गया। इस बार मैं उसे नहीं बख्शूंगी। उसने जो किया है ना, मैं उसके लिए उसे जेल कराऊंगी। साक्षी के मर्डर अटेम्प्ट में मैं उसे जेल कराकर ही दम लूंगी। माँ आप देख लेना। अंबिका, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? मैं जानती हूँ कि निवेदिता ने जो कुछ भी किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना, इससे निवेदिता को यकीन हो जाएगा कि साक्षी में कोई देविका की आत्मा नहीं आई थी। तुम तो जानती हो ना कि निवेदिता झूठ का जाल रचने में कितनी माहिर है। वो ये साबित कर देगी कि ये वो दूध ही नहीं है जो उसने ऑफर किया था, और ये रिपोर्ट्स भी झूठी हैं। माँ तो मैं क्या करूं फिर? ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना मैं। मुझे कुछ करना होगा। आप निवेदिता की हिम्मत देख रही हैं। उसने मेरी आंखों के सामने साक्षी को मारने की कोशिश की। आपको पता है ना साक्षी कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरी बहन की जान जोखिम में, उसकी जान का रिस्क नहीं ले सकती माँ मैं। बस सोचिए अगर साक्षी ने दूध पी लिया होता तो। नहीं, मैं अपने बदले के लिए अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ। आज तक वैसे ही साक्षी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, मैं इस बार निवेदिता को नहीं छोड़ूंगी। और वो क्या करेगी? एक बार सबूत मिटाएगी ना, एक बार मुझे झूठा साबित करेगी, मैं और सबूत लाऊंगी उसके खिलाफ। वो मेरी गंगा जिसे साक्षी को वो दूध पिलाया था, मैं उससे गवाही दिलवाऊंगी। उससे बुलवाऊंगी कि निवेदिता के कहने पर ही उसने साक्षी को वो दूध दिया था। इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि वो गंगा नौकरानी उसके खिलाफ मुंह खोलेगी? हरगिज नहीं। निवेदिता ने उसे भी धमकी दी होगी, तभी तो वो इस काम को करने के लिए राजी हो गई है। अंबिका बेटा, निवेदिता के अंदर बुराई कूट कूट कर भरी हुई है। हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर रहें। अगर हमने जल्दबाजी की ना तो हमारे हाथ सिर्फ हार लगेगी और कुछ नहीं। हाँ दी, आंटी एकदम सही कह रही है। जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। अक्षय, तू भी मेरी बात नहीं समझ रही है। निवेदिता तुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं तुझे खो नहीं सकती हूँ साक्षी। सोच जरा, अगर निवेदिता मेरी आंखों के सामने इतना सब कुछ कर सकती है तो वो कितनी डेस्परेट होगी तेरी जान लेने के लिए। लेकिन मैं तैयार होगी निवेदिता से हमारा बदला पूरा करने के लिए। मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। और आपको पता है नादी, हम कितने दूर तक आ चुके हैं और अब हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। अंबिका, साक्षी एकदम सही कह रही है। ठीक है माँ, लेकिन फिर हमें जो भी करना है ना, बहुत जल्द करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि निवेदिता कुछ भी कर सकती है। और देख लीजिएगा, वो साक्षी को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर से कुछ करेगी, तो वो जो भी करेगी ना बहुत खतरनाक होगा। और इससे पहले कि वो कुछ खतरनाक करे, हमें उसके खिलाफ कुछ करना होगा। उसे मेंटली अनस्टेबल बनाना होगा ताकि वो अपनी सही जगह पहुंच जाए। Really sorry about the way I behaved, Monty. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जिस वक्त तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आए उस वक्त मैं बहुत बुरे मूड में थी। I was so angry और मैं सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम पर निकाल दिया। I think I crossed a line. I shouldn't have done that. I'm really sorry, Monty. Please मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता। मैं समझ सकता हूँ कि इन दिनों आप किस हालत से गुजर रहे। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो हमेशा। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, I can really trust you, you know. You can have a look. मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में। You can do what you like with it. And you know what? I know for sure कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाओगे। क्यों मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू की बात नहीं है मोंटी, कभी मत कहना। गुस्से में मैं भले जो कुछ भी कह दूँ, पर तुम्हारी काबिलियत पर कभी शक नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुम बहुत काबिल। देखो ना, इतने कम समय में कितना कुछ अचीव कर लिया है तुमने। और इस पूरे ऑफिस में एक तुम ही हो मोंटी, जिस पर मैं आंख बंद करके पूरा विश्वास कर सकती हूँ।
समझ और मैं जानती हूँ इस प्रोजेक्ट को तुम अपना 100% दोगे। You know, मोंटी, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बिल्कुल मैम, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैम। लेकिन आप बताइए ना, हुआ क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, बताइए आप। ओके, मुझे शक है कि तुम्हारी वाइफ साक्षी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। आई डोंट नो, जब भी वो मेरे साथ अकेले होती है तो ऐसे बिहेव करती है जैसे देविका की आत्मा उसके अंदर घुस गई है। वो उसकी तरफ बातें करने लगती है, मुझे धमकियां देती है। शी स्कैर्स मी। मुझे नहीं पता कि वो साक्षी है या देविका की आत्मा है या वो कोई नाटक कर रही है। आई डोंट नो, लेकिन अगर वो नाटक कर रही है तो मुझे ये जानना है कि वो ये क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है। बिकॉज आई एम श्योर दैट समबडी हु इज आस्किंग हर टू डू दिस। यू कांट इमेजिन मोंटी, इन सवालों ने पिछले कुछ दिनों से मुझे इतना परेशान किया है। ना मैं ठीक से सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना कुछ सोच पा रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग मैड। मुझे जवाब चाहिए मोंटी। आई जस्ट नीड आंसर्स। प्लीज आप शांत हो जाइए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं जाकर साक्षी से पूछता हूँ कि बात क्या है और श्योर वो मुझे सच बता देगी। नो, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। अगर तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो वो तुम्हारे सवालों का सही जवाब नहीं देगी। बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, जो कोई भी उससे ये काम करवा रहा है उसने उसे सच छुपाने के लिए कहा है, सच बताने के लिए नहीं। तो मेरी मदद तो करने जाओगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुम पर शक हो जाए और फिर मुझ पर शक हो जाए। आई हैव अनदर वे टू अप्रोच दिस। तुम एक काम करो माटी, जहां मैं तुमसे कहूं वहां तुम साक्षी को बुलाओ, ओके? बाकी तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उससे सच कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एंड आई विल डू द जॉब। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उसे वहां लेकर आओ जहां मैं तुमसे कह रही हूँ। जस्ट प्लीज दिस वन टाइम आई नीड दिस फेवर फ्रॉम यू मोंटी। ओनली यू कैन हेल्प मी, बिकॉज कोई नहीं है मेरे पास जिससे मैं इतना बड़ा फेवर मांग सकती हूँ, जो मुझे समझ सकता है, जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकता है। मोंटी, तुम जानते हो मैं कितने बुरे हाल से गुजर रही हूँ। If I don't get answers to my questions, मोंटी, मैं पागल हो जाऊंगी। मोंटी, प्लीज once just do this for me, मोंटी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मैम? मेरी बॉस है, आप जो भी बोलेंगी मैं वही करूंगा। बस मुझे ऑर्डर दीजिए, आपने बोल दिया, बस वही मेरे लिए काफी है। मैम आप प्लीज जस्ट मुझे बता दीजिए साक्षी को कहाँ पर बुलाना है, मैं उसको फोन कर वहीं पे बुलाता हूँ। आज काम में दिल करने लग रहा, अंबिका की बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ, इसी बहाने उसकी आवाज भी सुनूंगा और बात हो जाएगी। ये प्लान तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ दी, निवेदिता को मेंटली डिस्टर्ब साबित करने के लिए हमें कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। रवि, और रवि कॉल कर रहे हैं मुझे। आज से करूँ? हेलो? कहीं मैंने तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रवि, डिस्टर्ब नहीं किया। बताओ क्यों फोन किया तुमने? मतलब अपनी पत्नी को फोन करने के लिए, मतलब मुझे कोई, यार पति हो तुम्हारा, मैं मेरा हक बनता है। और वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मुझे लगा मैं तुम्हें कॉल कर लेता हूँ, तो बस कॉल कर लिया। रवि, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूँ? एक्चुअली मैं माँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ तुमको। हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूँ, लेकिन कॉल करना भूलना मत। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे को। बाय। बाय, टेक केयर। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसे ही फोन किया था हालचाल पूछने के। अब आगे का प्लान क्या होगा हमारा? कि हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि निवेदिता बुरी तरह डर जाए। माँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि निवेदिता को किसी भी बहाने से हम उसी जगह लेकर जाएं जहां से उसने देविका को धक्का दिया था। मेरा मतलब अंबाजी के मंदिर में। माँ, अगर निवेदिता को हम वहां ले जाते हैं ना तो वो बहुत डर जाएगी। उसे लगेगा कि उसने जैसे देविका को मारा वैसे ही देविका की आत्मा उसे मारना चाहती है। वो बहुत घबरा जाएगी, बौखला जाएगी, अपना आपा खो बैठेगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है।
मोंटी का फोन। हेलो। हाय सर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने अचानक ऐसे मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन क्यों किया है? वो साक्षी, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। क्या तुम इस वक्त कमरे में अकेली हो? मैं कमरे में जाके तुमसे बात करती हूँ। ओके। वो कह रहा था कि उससे मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। जा, बात कर जा।